हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो अपन फिर मिल रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैथ स्टडी, और अपन आ गए हैं चैप्टर 1 रियल नंबर एग्जांपल नंबर 1 के अंदर। और एग्जांपल नंबर कह रहा है कि कंसिडर द नंबर 4n वेयर द n इज़ ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच फॉर एन एंड विद डिजिट 0। वाह, क्या स्पीड थी यार, है ना। समझ में तो कुछ नहीं आया होगा ना भाई, मेरे को भी कुछ समझ नहीं आया भाई। क्वेश्चन को ना सबसे पहले क्वेश्चन को सबसे धीरे पढ़ो, जितना धीरे हो सके ना भाई उतने धीरे उस क्वेश्चन को पढ़ो, और धीरे और वर्ड टू वर्ड उसका हिंदी निकालो। और भाई अपन को इतने इंग्लिश को इतनी करनी भी नहीं है, अपन थोड़ी बहुत वर्ड टू वर्ड हिंदी निकाल के फिर उसका क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे भाई, तभी आंसर निकाल पाएंगे, वरना अपन नहीं निकाल पाएंगे। तो भाई धीरे पढ़ना है। कंसिडर द नंबर 4n, यानी अपन को कोई 4n नंबर सपोज करना है। 4n नंबर सपोज कर लिया। वेयर द n इज़ ए नेचुरल नंबर, जो 4n है ना वहाँ पे ये n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक चलते हैं। और नेचुरल नंबर के अंदर भाई ध्यान रखना, जीरो कभी भी नहीं आता। नेचुरल नंबर के अंदर जीरो कभी भी नहीं आता, नोट कर लेना भाई। नेचुरल नंबर के अंदर जीरो कभी भी नहीं आता, और ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक चलता है। और चलो आगे बढ़ते हैं। तो चेक वेदर, यानी अपन को चेक करना है कि देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n, यानी अपन कोई भी वैल्यू n की जगह अपन कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं, जैसे 1 2 3 4 फॉर विच, यानी जिससे 4 अगर 4n की जगह कोई सी भी वैल्यू लिखें तो कुछ आएगा ना, तो उसकी डिजिट का एंड 0 से होगा या नहीं होगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन की हिंदी, अगर आपको समझ नहीं आई हो। यानी अपन को कोई 4n नंबर सपोज करना है, और जहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है, और अपन को चेक करना है कि अगर अपन n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर डालें, जैसे 2 डाल दिया तो 4 की पावर 2 क्या होता है 16, 4 4 16। जैसे उसी तरह अगर अपन कोई भी नेचुरल नंबर n की जगह डालें तो क्या वो 0 से एंड हो सकता है। जैसे 4 4 16 है ना, तो 6 की जगह 0, यानी 0 लास्ट में आ सकता है या नहीं आ सकता। तो भाई अपन चेक करते हैं। इसके अंदर भाई साहब ज़्यादा राइटिंग ही है, वैसे कोई न्यूमेरिकल वाले आगे आएंगे, ये तो बस राइटिंग का है। वैसे इफ़ द नंबर, और सेम ऐसा ही अपना एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसके अंदर भी मैंने यही लैंग्वेज लिखूँगा। तो भाई अच्छे से याद कर लेना, बस 2-3 लाइन की है बस, और अच्छे से याद करना। इफ़ द नंबर, यानी यदि वह नंबर सपोज करो वो 0 से एंड करता हो, यानी इफ़ द नंबर कैन एंड विद डिजिट 0, यदि इफ़ द नंबर कैन एंड विद डिजिट 0, अगर यदि सपोज कर लो कि 4n नंबर किसी लास्ट के अंदर पावर रखने पे 0 आ जाएगा, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, यानी 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 रहना ज़रूरी है। क्योंकि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 4 के अंदर 2 और 5 आ गया तो भाई इजीली 0 आ सकते हैं। यानी 5 की तो अपने वैसे याद रहता है कि 5 की टेबल्स, वो जैसे 5 25 ये उसी से प्राइम फैक्टर होते हैं जिसके लास्ट में 0 और 5 होते हैं। अगर 5 आ गया और 2 आ गया ना, तो उसके लास्ट में 0 आ सकता है अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में। मैं आपको बाद में समझा दूंगा, ये बार लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टर मस्ट बी 2 × 5। जैसे 4 का फैक्टर क्या होता है 2 × 2, ये हो गया 4 का फैक्टर। तो 4n can't end with the digit 0. Its prime factor doesn't contain 2 × 5।
तो भाई मैं आपको अभी ये पर्सन दोबारा समझा देता हूँ। जैसे पर्सन तो मैंने आपको हिंदी बता दी है कि अपन को 4n की जगह कोई पावर रखनी है और बाद में उसको लास्ट में 0 लाना है। तो भाई 0 लाने के लिए अपन को क्या होना चाहिए, अपन के पास उसके फैक्टराइजेशन। फैक्टर मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, फैक्टर वो होता है जैसे 8 है तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही उस जगह 2 2 जा 4 2, यानी ये नंबर उसके फैक्टर हो गए, ये नंबर 8 के फैक्टर हो गए, उसे कहते हैं फैक्टर। तो भाई यानी 2 के फैक्टर में 2 का फैक्टर करेंगे तो क्या क्या आएगा, 2 और 2 आएगा। अगर अपन को लास्ट में 0 लाना है तो उसके फैक्टर में 2 × 5 होनी चाहिए। 2 × 5 होंगे ना भाई, तभी 0 अपने आप आएगा। यानी फैक्टर है जैसे मान लो उसके लास्ट में होना चाहिए 2 और 5, तभी भाई अपने क्या हो जाएगा, तभी अपने लास्ट में 0 आएगा। जैसे मान लो कोई भी नंबर जैसे सोच लो जिसके 2 और 5 फैक्टर आते हों, जैसे 50 क्या 10 ही मान लो, चलो 10 के 2 5 यानी 10 के अंदर फैक्टर में क्या आ गया, 2 और 5 आ गया। यानी अगर मैं इसके कितने भी पावर लगाऊं, चाहे 1 लगाऊं चाहे 2 लगाऊं, लास्ट में 0 आएगा। जैसे 50 के लगा लो, 50 के अपन कितनी पावर लगा लेंगे, 50 के पावर चाहे अपन कितने लगा लेंगे, उसके भी लास्ट में 0 आएगा। और जिसके फैक्टर में के अंदर 2 और 5 होगा ना, तो भाई लास्ट में 0 आ जाएगा। और भाई 4n है ना, जो डजेंट कंटेन, यानी अपने पास उस यानी 4 के पास 2 और 5 फैक्टर नहीं है, 2 और 5 फैक्टर नहीं है, तब वो लास्ट में 0 नहीं ला सकता। तो भाई क्वेश्चन का फंडा ये है कि अपन को n की जगह कोई पावर रखनी है और उस पावर से अपन को लास्ट के अंदर 0 लाना है। लेकिन 0 तभी आ सकता है जब उसके फैक्टर में 2 और 5 हो, और यहाँ पे 4 है तो 4 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 आएगा। तो यहाँ पे 5 नहीं है, तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर 4 की पावर n के अंदर यानी अपन 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 आ जाता, तो भाई 4 की पावर n 0 से एंड हो जाता। भाई साफ सिंपल बात नहीं है, कंक्लूजन में ये लिख देता हूँ। अगर यहाँ पे 2 की जगह 5 होता ना तो 0 आ जाता, और अब है नहीं है ना, 2 की जगह पे 5 नहीं है ना, तो भाई अपन साफ कह सकते हैं कि 4n की पावर 0 से एंड नहीं कर सकती। ये तो ये भाई ये था अपना चैप्टर 1 का एग्जाम्पल नंबर 1। और अगर आपको समझ नहीं आया भाई तो इस भाई कई होनहार होते हैं 2x की पावर, भाई 1x पे एकदम आराम से सुन लेना। मैंने भाई काफ़ी बार रिपीट कर दिया, एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। और चैप्टर 1 का एग्जाम्पल नंबर 1 कर दिया और अपन पूरी बुक करेंगे। और भाई चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू। और भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करना भाई। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।